माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्न। सो आज हम अपना वीडियो में करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। सर्वनाम, जिसे हम सर्वनाम हिंदी में कहते हैं। एज यू नो, वी हैव डन आवर नाउन। नाउ अंडर द नाउन वी हैव डन आवर सर्वनाम, दैट इज आवर singular and plural. On the singular and plural we have done most of the sentences we have completed, because to clear your doubts, I hope you have cleared your all doubts. So now we will do our pronoun. Next step is pronoun that is in हिंदी सर्वनाम। सर्वनाम हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसे। और देखिए, सबसे पहले हम लोग ना इसमें जहाँ तहाँ कहीं नहीं जाना है। सबसे सिंपल से सिंपल तरीका आप लोगों को ढूंढ के निकाल देना है। मैं सिंपल तरीका लेके आई हूँ, ये कि आप लोग को जितना इजी लैंग्वेज हो सके उस इजी लैंग्वेज में उसको समझ लो। और ये जो बिगनर्स होंगे, और बिगनर्स के लिए भी वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट लगता है जितना आपका स्मार्ट स्टूडेंट्स है उनके लिए। मतलब अगर कोई कहता है ना कि नई प्रोनाउन को ऐसे ऐसे समझो, बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस देता है। नहीं, मैं एक शॉर्ट डेफिनेशन लेके आई हूँ। इंस्टेड ऑफ ए नाउन की जगह पे जो चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, लिखते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। ओके। और इससे भी सिंपल, टू स्किप द रेपिटेंसी ऑफ, जो भी हम लोग रेपिटेंसी करते हैं ना, किसकी हम लोग रेपिटेंसी करते हैं, हमारे प्रोनाउन की, नाउन की। रेपिटेंसी को स्किप करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का वी राइट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ओके, ये दोनों सबको समझ में आ गया होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते, चलो ये तो सबको समझ में आ गया। चल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राम इज नॉटी बॉय। राम इज अ नॉटी बॉय। क्या बोल रहा है? राम एक नॉटी बॉय है। एंड राम इज इंटेलिजेंट, इज एन इंटेलिजेंट एज वेल एज इंटेलिजेंट एज। ठीक है, राम इज अ नॉटी बॉय एज वेल एज राम इज इंटेलिजेंट बॉय। एज वेल एज भी लिख सकती है, एज वेल एज बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, राम इज इंटेलिजेंट। ठीक है, राम जो है इंटेलिजेंट भी है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए, राम हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आने वाला जो भी होगा हमारा, वो नाउन और प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं ये हमारा नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए। सब्जेक्ट हमारा नाउन एंड प्रोनाउन होना चाहिए। और किसके बारे में बात कर रहा है? यहाँ पे राम के ही बारे में बात कर रहा है। यहाँ भी राम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ भी राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यूँ नहीं कर सकते हैं कि एक बार तो राम बोल दे तो दोबारा बोलने की ज़रूरत ही क्या है। ओके, दोबारा नहीं बोले, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एंड ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज इज इंटेलिजेंट। समझ में आया सबको? इंटेलिजेंट एज वेल एज, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया कि नाम को किसी भी नाउन को बार बार रिपीट ना करें, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हमारे? ही, शी, इट, दिस, दीज है हमारा यूज़ होता है। दीज हमारा यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव केस में। एंड हाँ, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस को भी आप लोगों को देखने पड़ेगा। इससे पहले मैंने थोड़ा सा एक वीडियो डाला है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर में, उसको भी देखना क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ही बता रहा है, शी बता रहा है, एंड इट बता रहा है, दिस एंड दीज बता रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करना होगा, एक चीज़ जरूर क्लियर करना होगा। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, ही, मी, हर, देम एक्सेट्रा, जो भी होते हैं, ये सब हमारे कौन से पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। और इसी को अगर हम लोगों को ना अगर ऑब्जेक्टिव में करना होगा तो आई हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वो सब आप लोगों को क्लियर होना पड़ेगा। तब आप लोग, जैसे कि आई में बताती हूँ, आई हमारा यूज़ होगा, आई हमारा चेंज हो जाता है मी में चेंज हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है। एंड ही हमारा चेंज हो जाता है किस में? ही हमारा ऑलवेज चेंज इनटू आवर हिज। शी हमारा चेंज हो जाता है हर में।
इसी तरीके से ये मैंने एग्जांपल बताए हैं बस कि किस तरीके से चेंज होते हैं। कि ये हमारा जब सब्जेक्ट हमेशा हमें क्या देखना होगा, सब्जेक्ट। अगर आपको आता है ऑब्जेक्टिव केस तरह का आता है, क्वेश्चन में आता है या फिर कोई सेंटेंस में एरर आता है, तो अगर ऑब्जेक्टिव का टाइप को सब्जेक्ट को आप लोग को फर्स्ट देखना होगा एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को उसमें पुट करना होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा कौन सा होता है, मी हिज हर, ही हिज में, शी हर में एंड आई मी में। क्यों होता है अब वो भी देख लेते हैं। चलिए उसको ले भी हम लोग एक, तो जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव केस में हमारा ये सब आता है। ठीक है, क्या क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आने वाला, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दैम, ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ऑब्जेक्टिव केस में मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप लोग नोटिस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये सब हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, सबको क्लियर है, सबको क्लियर हो गया होगा इतना। अब इसी से आप लोगों को देखना होगा, अभी हम लोग पार्ट्स नहीं करें, अभी हम लोग समझ रहे हैं कि इसके अंदर में क्या क्या है। तो आप लोग इसका हो सकता है कि ये वीडियो लेंदी भी हो सकता है, लेंदी होने के लिए मैं बीच में स्किप कर करके अदर वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी, कंटिन्यू करती रहूँगी। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा प्रोनाउन का, आप लोग नोट कीजिएगा, प्रोनाउन का पार्ट 1 है। ओके, पार्ट 2 मैं करवाऊँगी, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में भी करा सकती हूँ, बट जितना हो सकेगा उतना हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, तो हम लोग अभी पार्ट की तरफ नहीं जा रहे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर, वो नहीं कर रहे। हम यहाँ पे पहले प्रोनाउन को समझ रहे, प्रोनाउन है क्या। तो पहले हम लोगों ने समझा कि प्रोनाउन हमारा ये होता है कि नाउन की जगह पे यूज़ करने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, ये सब हमारे जितने भी होते हैं हमारे प्रोनाउन होते हैं। और नाउन को हम लोग स्किप कर सके उसको हम लोग प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम लोग एक और चीज़ देखिए, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम लोगों को चेंज करना होगा। कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि आपको ना, जो ऑब्जेक्टिव केस था हमारा, ऑब्जेक्टिव कौन सा था हमारा, ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग कभी कभी फर्स्ट में भी सब्जेक्टिव में भी यूज़ कर लेते हैं। कैसे, वो मैं बताती हूँ। वो हमारा यूज़ होता है ओनली एंड ओनली विद आवर लेट। ये हमारा लेट के साथ में हम लोग, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन पे, एक सेंटेंस पे, लेट अस मूव नाउ बोलते हैं ना, सबको अभी समझ में आ रहा होगा। ये अस हमारा क्या है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। वी अस में चेंज होता है, जैसे हम जानते हैं अस में चेंज होता है। ठीक है, बट यहाँ पे तो हम लोग अस को पहले सब्जेक्टिव केस में क्यों ले रहे हैं, नहीं लेते। लेकिन लेट है, जब भी हमारा लेट होगा ना प्रोनाउन में, तो लेट होगा तो तब हमें उस समय पे क्या करना है, हमें लेट के साथ में ऑब्जेक्टिव केस ले सकते हैं। जैसे एक और मैं बताती हूँ, लेट हर एंड मी डू दिस वर्क। अब यहाँ बताइए लेट के साथ में क्या यूज़ हुआ है, हर। बोलते हैं ना हम लोग, लेट हर, उसे और मुझे वो काम करने दो, ये काम करने दो। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना, लेट अस गो, लेट हर डू दिस, हर भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना होगा। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव जो है, प्रोनाउन जो है सब्जेक्टिव में ही चेंज होता है, नहीं, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ऑब्जेक्टिव चेंज करें। सब्जेक्ट को भी आप लोग को किस तरीके से पहचानना है, पहचानने की एक तरीका है। पहचानने के लिए आपको सब्जेक्ट क्या है ना, सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल ले लीजिए, इसकी ओर मत देखिएगा, अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। एग्जाम्पल ले लीजिए कि आई एम गोइंग टू, सॉरी, एक सेंटेंस में लेती हूँ, राहुल जो है, राहुल खेलता है। हिंदी में पहले मैं बता रही हूँ, राहुल खेलता है। ठीक है, राहुल खेलता है, कौन खेलता है, राहुल। कौन खेलता है, राहुल प्लेज। ठीक है, राहुल खेलता है, ये मैंने बताया, राहुल खेलता है, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, इधर तो हमें पता चल रहा है कि राहुल खेलता है, कौन खेलता है,
राहुल खेलता है। अब कभी कभी क्या होता है, आप लोग बोलते हैं मेरी 2 सिस्टर है, मेरे पास 2 पेन है। जैसे मैं बोलती हूँ मेरे पास 2 पेन है, तो यहाँ आप लोग क्या लगाएंगे, जो बिगनर्स होंगे ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। मेरे के लिए तो हम लोग, जैसे वो लोग सोचेंगे मेरे के लिए तो हम लोग माई यूज़ करते हैं, माई, तो यहाँ पे माई हो जाएगा, बट ये गलत है, माई नहीं होगा। किसके पास है वो पेन, वो मेरा कौन है मेरे, यहाँ पे किसके लिए बोला गया है, मेरे मीन्स आई, मैं, मेरे लिए बोला गया है, मैं कौन हूँ, आई है, तो यहाँ पे आई आएगा, आई है। ऐसे क्वेश्चन करना है, खुद से क्वेश्चन करना है, आई हैव 2 पेन्स। ओके, अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया, आई हैव 2 पेन्स। तो हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, बस इसको क्लियर करते जाइएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया सब्जेक्ट कौन होता है। आई यहाँ पे हमारा किससे बात कर रहा है, मेरे बारे में। क्वेश्चन करने से समझो, जो क्वेश्चन कर रहा है ना, अगर आंसर मिले तो उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलती हूँ कि राहुल के पापा बहुत ऑनेस्ट है, राहुल के पापा बहुत ऑनेस्ट है, तो यह किसके बारे में बात हो रही है, पापा के बारे में। किसके पापा के बारे में, मेरे, तेरे, किसके बारे में, वो तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे पापा के बारे में बात है। तो पापा हमारा सब्जेक्ट क्या होगा ना, आप लोग सोचेंगे, बिगिनर्स में थोड़े से ये हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी, पापा हमारा सब्जेक्ट है, फादर हमारा सब्जेक्ट नहीं है। क्या सोचेंगे कि फादर हमारा सब्जेक्ट है, फादर हमारा सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राहुल के पापा, राहुल्स हमारा सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा, राहुल्स। और एस हमें, जैसे मैंने बताया कि एस कब लगता है, एस लगता है हमारा राहुल के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा, राहुल। मेन वो हमारा पूछना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन करनी है, आप लोग को खुद से पता चल जाएगा कि हाँ कौन सब्जेक्ट है। इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्ट को, सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट फाइंड आउट होने के बाद हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, हाँ ठीक है। बट कभी कभी ऐसा केसेस होता है ना कि सब्जेक्ट एंड वर्ब को मिक्सअप करके दे दिया जाएगा और उसमें से आपको सब्जेक्ट निकालना हो तो नहीं निकाल पाएंगे। तो उसमें आप लोगों को सेंस को समझना पड़ेगा, समझ के तब आप उस खुद से क्वेश्चन कीजिए वो कौन है, तो आपको आंसर खुद से निकल जाएगा। और ये आपका डिपेंड करेगा प्रैक्टिस के ऊपर, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दैट इज इम्पॉसिबल। ओके, तो नेक्स्ट इज, सबको समझ में आ गया। लेट के बाद हम लोग ये लिख लेना, लेट के बाद हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव केसेस का, ऑब्जेक्टिव केसेस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे ना तब सबको समझ में आ जाएगा। लेट के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, अब हम लोग चलेंगे, ये प्रोनाउन तो हमारा क्लियर हो गया। इंस्टेड ऑफ ए नाउन वी ऑलवेज राइट प्रोनाउन, सॉरी, इंस्टेड ऑफ ए नाउन वी ऑलवेज राइट प्रोनाउन। ओके, जैसे राम खेलता है, राम घर नहीं आया, एंड ही डजंट कम टू होम, वो घर नहीं आया, ठीक है। राम खेलता है, ही, राम को हटाने के लिए मैंने ही लगा दिया। ओके, ये क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं इसके पार्ट्स की ओर। अब पार्ट्स की ओर चलते हैं। वी हैव 6 पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, 6 पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, 6 पार्ट्स है हमारे प्रोनाउन के, सॉरी। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमारा होता है, पर्सनल प्रोनाउन जिसके बारे में हमने बात की, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ एक ही स्टेप इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन हमारा क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं ना, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। अब ये कौन होते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए, फर्स्ट पर्सन हमारा कौन होता है, आई एंड वी। क्यों, वो भी बताती हूँ। आई हमारा क्या है, मैं। वी हमारा क्या है, अगर हम लोगों ने आई के लिए बोलते हैं ना, मैं फर्स्ट पर्सन कौन होगा, जो मैं बोल रही हूँ ना, आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो मैं फर्स्ट पर्सन होगी। कौन सेकंड पर्सन कौन हो गया, आप लोग, बिकॉज यू आर लिसनिंग माई वीडियो एंड माई टीचिंग मेथड। ओके, तो आप लोग कौन हो गए, सेकंड पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन में हमारा कौन आएगा, यू।
और यू हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ आता है, ठीक है। प्लूरल दैट मीन्स मतलब हम मेरे कहने का मतलब है प्लूरल के साथ आता है, मतलब वर्ब की फॉर्म हमारी हमेशा प्लूरल लगती है। जैसे वो भी अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी पहले हम लोग आई को क्लियर कर लेते हैं एंड वाई को, वी को। आई तो हमारा मैं हो गई, ओके, एंड मैं हो गई। और मैं अगर मेरे साथ 2-3 और टीचर्स होते, हम लोग मिल के पढ़ा रहे हुए हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, वी। मैं तो अकेली हो गई ना, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, सेकंड पर्सन कौन है, आप लोग है, आप लोग सुन रहे हैं, तो सेकंड पर्सन आप लोग हैं। एंड थर्ड पर्सन हु, थर्ड पर्सन जो भी दुनिया की चीज़ें हैं, जिसको भी नाम दिया जा सकता है, वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। जैसे मैंने उस लड़की के बारे में बात की, वो लड़की कौन हो गई, थर्ड पर्सन हो गई। मैंने आपसे बोला कि वो लड़की ऐसे कर रही है, वो लड़की ऐसे कर रही, तो वो हमारा थर्ड पर्सन हो गई। और सेकंड पर्सन कौन है, आप लोग सुन रहे। और फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं जो कह रही हूँ। स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज द सेकंड पर्सन, एंड दैट वी डिनोट्स दैट पर्सन इज आवर थर्ड पर्सन, ओके। वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। तो यहाँ वी, ये तो हमारा सिंगुलर हो गया, ये हमारा आई हमारा सिंगुलर है, ओके। एंड प्लूरल के लिए हमने वी लगाया, प्लूरल के लिए हमने किसको लगाया, वी को लगाया। वी हमारा क्यों लगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, एंड द विद मी, मेरे साथ 2 टीचर्स आर मोर, 2 टीचर्स आर मोर देयर। सो व्हाट यू हैव टू डू दिस एट दिस पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वी, कि मतलब वी, मैं क्या बोलूँगी उस समय पे, मैं क्या बोलूँगी कि हम पढ़ा रहे हैं, हम, तो हम के लिए हम तो एक से ज़्यादा हो गए, दैट मीन्स आवर, दिस इज आवर प्लूरल, ओके। सबको क्लियर है, इतना क्लियर हो गया सबको, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा, ये तो था हमारा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमने बोला, जैसे फर्स्ट पर्सन में मेरा आता है आई एंड वी, सबको दिखाई नहीं दे रहे ना, आई, फर्स्ट पर्सन इज I and we, okay, I and we. Second person is you। अच्छा, यहाँ देखिए you, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ मैं, तुम्हारे बारे में, तो मैं क्या कहूँगी, तुम, you, मतलब कौन है, सेकंड पर्सन ना हो गए ना आप लोग, तो मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे बारे में, तुम लोगों के बारे में, दैट इज आवर you। और तुम लोग, बहुत सारे लोग हैं, तो लोगों के बारे में बात करें तभी भी हमारा यू लगेगा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पर्सन में हमेशा यू ही लगेगा, एक बंदा हो चाहे 10 बंदे हो, तो हमारा यू लगेगा। तो ये हमारा सेकंड पर्सन है, और ये हमारा हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, प्लूरल में, ओके। थर्ड पर्सन कौन हो गया हमारा, थर्ड पर्सन इज आवर ही, शी, इट, दिस, ये सब हमारे कौन हो गए, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ ही आता है ना, ही, वो लड़की, वो लड़की। अगर ज़्यादा लड़कियां होंगी तो वहाँ पे क्या लगाऊंगी, दे, क्या लगेगा, दे, ओके। अगर ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रही होंगी तो क्या लगेगा, दीज, दोज, दोज, ओके, दिस, दीज, दोज, दैट, दोज, ओके, दैट, दीज। ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रही होंगी तो दीज लगेगा। सबको क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और एक बात बताते हैं, आई हमेशा अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर फॉर्म। जैसे कि मैंने वर्ब में बता रही हूँ, अभी तो हम लोग टेंसेस नहीं कर रहे, बट वर्ब में मैं इसको क्लियर करने के लिए कर दे रही हूँ, बता रही, जब मैं इसी स्टेप को कर रहे हैं तो इसी स्टेप को बताते हैं। वर्ब में हमेशा आई के साथ देखा होगा, हमेशा एम लगता है और वॉज लगता है। बाकी जितने भी है, रेस्ट ऑफ ऑल इनके साथ नहीं लगते हैं, जितने बचे वो सब इनके साथ नहीं लगते हैं। और सेकंड वी के साथ में हमेशा हमारा क्या लगता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, दैट इज़ आवर वर्ब, हैव, ये सब हमारा इसके साथ लगता है, ठीक। तो बाकी जितना होगा हमारा ही, शी, इट, दिस, इन सब के साथ हमारा क्या लगेगा, सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। सिर्फ हमें आई को देने के लिए, आई को क्या क्या दिया है, सिर्फ एम और वॉज, बाकी सब इन लोगों के पास है, ठीक है, ओके। ही के पास भी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, ही, शी, इट के पास क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, बट यू के पास हमारा प्लूरल फॉर्म रहता ही है।
एवरी टाइम आप कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, सेंटेंस को ध्यान से पढ़े, उसके पास हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी। ओके, तो नेक्स्ट इज, चलो हम लोग प्रोनाउन कर रहे थे ना, इसको क्लियर करना जरूरी था, तभी तो हम लोग प्रोनाउन की ओर चलेंगे। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। पर्सनल प्रोनाउन में आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या होता है। तो आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। पर्सनल प्रोनाउन तो हमारा ये हो गया, जैसे यू एंड आई, मस्ट, पार्टी, ये सब हमारा मतलब मैंने बस आप लोगों को जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था। जैसे और मैं बताती, दिस इज आवर्स, दिस इज आवर्स, ये हमारा क्या हो गया, आवर्स। ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। आवर्स, दिस इज आवर्स, ये हमारा है, मेरा, हमारा है। आवर्स, जब भी हमारा आवर्स, देयर्स, हर्स होगा तब हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। सबको समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव केसेस में अगर होगा तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जितना भी रेस्ट ऑफ ऑल होता है वो सब हमारा प्रेडिकेट होता है, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आवर्स हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इसी तरह हम जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तब समझ में आएगा। अभी हम लोग बस थोड़े थोड़े एग्जांपल्स लेके चलेंगे, उसके नेक्स्ट में करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद कराती हूँ, आप देखिए। ये हो गया हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, सॉरी पोजेसिव के बारे में मैंने बता दिया था, गलती से लिखते, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया हमारा। तो अभी हम लोग करेंगे पर्सनल में। पर्सनल में शी लाइक्स फ्रूट, शी लाइक्स फ्रूट। शी हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इतना समझ में आ गया। इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपल हम लोग करते जाएंगे। इसमें क्लियर होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट से हमारा थोड़ा मेहनत शुरू होगा, थोड़ा एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके साथ में। फर्स्ट है, यू हैव मेड द वॉल डर्टी। यहाँ क्या बोला है, यू हैव मेड द वॉल डर्टी। यहाँ क्या बोला है, डर्टी कर दिया वॉल को। किसने, तुमने। किसने किया है, तुमने। तुम हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। और किसके बारे में बात हो रही है, एक के बारे में, दैट इज आवर सिंगुलर। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, दैट मीन्स दिस इज आवर पर्सनल प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन। ओके, सबको क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन लेके चलती हूँ। शी फेल्ड द टेस्ट एंड वॉज स्कोल्डेड। मतलब उसको डांट भी मिला। शी फेल्ड कर गई टेस्ट में और उसको स्कोल्डेड भी हुआ। शी फेल्ड द टेस्ट, इतना ही करते हैं। ठीक है, शी फेल्ड द टेस्ट। यहाँ में क्या है, यहाँ में पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होगा, शी होगा। सब्जेक्ट में हमारा क्या है, प्रोनाउन है। नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है। नाम भी लिख सकते थे, लेकिन नाम नहीं लिख के हमने यहाँ पे शी लिख दिया, दैट इज़ आवर प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। सबको क्लियर हो गया इतना। बस इतने एग्जाम्पल से आपको बिगिनर्स के लिए था, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अदर वीडियो में। आज इतना ही बहुत है। फॉर द नेक्स्ट वीडियो यू हैव टू वेट नाउ। आप लोग को वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा और आप लोग बहुत बोर होने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसके लिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दूंगी, आप लोग उसको सॉल्व करके अपलोड कर दीजिएगा। आप लोग उसको सॉल्व करके थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने के बाद ही पता चलेगा आप लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। नेक्स्ट मैं इसमें कराने वाली हूँ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके साथ में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद से हमारा असली गेम शुरू होगा। ये तो हमारा बस थोड़ा सा था। पर्सनल प्रोनाउन तो बहुत इजी है, कोई भी कर लेगा। लेकिन इसके बाद जो हमारे स्टेप्स होने वाले ना प्रोनाउंस को लेके, और जो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने, एरर्स के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आप लोग उसमें देख पाएंगे कि किस तरीके से क्या करना है। ओके, so thanks for watching my video now. For the next you have to wait now. Okay, thank you.